सो गाइस, आप सब लोगों की कड़ी तपस्या के बाद डिज्नी मुलायन को रिलीज कर रहा है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे। इसका मतलब समझ रहे हो, डिज्नी प्लस पे तो रिलीज होगी, लेकिन जिन कंट्रीज में डिज्नी प्लस नहीं है और वहाँ की कोविड सिचुएशन अच्छी है वहाँ पर मुलायन सिनेमास में ही रिलीज होगी, जैसे कि न्यूजीलैंड। पर अमेरिका जैसे सिनेमास के ओनर जिन्होंने इस खुशखबरी पे अपने सिनेमाए तोड़ डाले। खैर, मैं आपको पहले ही बता दूं, मुलायन का बजट था 200 मिलियन डॉलर्स, मींस 20 करोड़ डॉलर्स। बहुत पैसा होता है भाई साहब, एंड गेम लेवल का। बस यही वजह थी कि डिज्नी इतनी हाई बजट वाली मूवी को सिनेमास में रिलीज करना चाहता था, वो भी मल्टी लैंग्वेज की वजह से, क्योंकि $1 बिलियन यानी 100 करोड़ डॉलर तो इस मूवी से पक्के थे, क्योंकि इस मूवी का फैन बेस बहुत तगड़ा था। लेकिन अब डिज्नी इस मूवी को इतना स्किप नहीं कर सकता, क्योंकि डिज्नी के पास अभी भी बहुत सारी मूवीज पड़ी हैं दिखाने को। जैसे अभी द न्यू म्यूटेंट्स आ रही है, उसका अभी तक पता नहीं क्या होगा। तो मुलायन को डिज्नी ने डिज्नी प्लस पे लॉन्च करना सही समझा, और ये इनका करेक्ट डिसीजन था। जैसे सिर्फ इस मूवी के अनाउंसमेंट से ही 60 लाख नए सब्सक्राइबर्स डिज्नी प्लस पे। खैर, इस चीज में एक ट्विस्ट है, मुलायन आपको आपकी ऑर्डिनरी मेंबरशिप में देखने को नहीं मिलेगी। ना ना ना, डिज्नी इसका $30 मांझेगा। $30 पता है इंडियन रुपीस में कितना होता है? और मीन्स हर जगह मांझेगा, यानी इंडिया में भी मांझेगा। 2250 रुपये, यानी चाहे आप पे वीआईपी हो या प्रीमियम, आपको मूवी देखने के लिए ये रुपए देने पड़ेंगे। डिज्नी मतलब क्या? Oh, ganja, ganja. खैर, मुलायन मूवी में ऐसा क्या है कि डिज्नी इसके $30 ले रहा है, मीन्स 2250 रुपये, जो इंडिया में फाइनली कोई नहीं देने वाला। पक्की बात है, लिखा के ले लो मुझसे, टॉरेंट जिंदाबाद। तो सिंपल है, इसकी एंशियंट स्टोरी चाइनीज किंगडम पे बेस्ड इसकी मूवी है, जो सुपर्ब है। जैसे अप्रैल के महीने में जब लॉकडाउन में हम सब बोर हो रहे थे, तो मैं मुलायन देख रहा था, एनिमेशन वाली 1998 की। तो मैंने थोड़ी सी देख के छोड़ दी थी, क्योंकि मुझे पता चल गया था भाई अच्छी मूवी है ये, तो मैं जो इसकी रियल लाइफ एक्शन मूवी रिलीज होने वाली है मैं वही देखूंगा डायरेक्ट। और ये मूवी इतनी अच्छी थी कि 1998 की होने के बावजूद भी ये हिंदी में अवेलेबल है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। खैर, अभी तक डिज्नी इंडिया ने कुछ भी नहीं बताया कि इंडिया में इसके क्या चार्जेस होंगे या कैसे देख पाएंगे, मीन्स हमें हिंदी में देखने को मिलेगी या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल। दूसरा सवाल, अगर मिलेगी तो कितने रुपए में? और तीसरा सवाल, वीआईपी पे देखने को मिलेगी या प्रीमियम? और चौथा सवाल, वो तो बहुत ईजी है, भैया हम पैसे दूं क्यों? भाई, क्योंकि इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे मेंबरशिप के पैसे देने के लाले पड़े रहते हैं। वहाँ पे हम 2250 रुपये कहाँ से देंगे गरीब आदमी? ऊपर से आपको पता ही है, इंडिया की कोविड सिचुएशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। 20 लाख हो गए यार। हाँ, तो इसका मतलब सिनेमास तो डेफिनेटली नहीं खुलने वाले। तो बस न्यूजीलैंड ही मज़ा लेगी सिनेमास में मूवी देखने का। हम तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे परफेक्टली आएगी। पर डिज्नी मुलायन हिंदी में डब नहीं होगी, क्योंकि डब होगी तो डिज्नी प्लस पे चढ़ेगी, और डिज्नी प्लस पे चढ़ेगी तो अभी मैं बताता हूँ। एक चार्ट देखो जरा, देखो अपनी इज्जत का सवाल देखो। ये है, देखो, इंडिया सबसे बड़ा देश है पायरेसी के मामले में। मीन्स अगर डिज्नी ने जैसे तैसे मूवी डब करा भी ली, हमने कौन सा पैसे देने, हमने तो डाउनलोड करके देखनी है ना। सबसे ऊपर देखो हमारा ही देश है। लेकिन ताली कभी दो हाथ से नहीं बजती। इन सब के बाद देखो, डिज्नी की सर्विस बहुत ही घटिया सर्विस है। आप प्रीमियम ले लो, मीन्स जो मूवी हिंदी में ऑलरेडी डब है वो तक डिज्नी प्लस पे अवेलेबल नहीं है, तो मुलायन कहाँ से ही? मीन्स मैं सच्ची बात है, कोई भी मुलायन के पैसे देने वाला नहीं है, सब डाउनलोड करके देखेंगे, और ये बात डिज्नी को पता भी है। सो डिज्नी बिल्कुल भी हिंदी में तो डब कराने नहीं वाली है। वैसे यार, मैं सच्ची बता रहा हूँ, बहुत अच्छी मूवी है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये कभी हिंदी में नहीं आएगी। हिंदी में लेटर डब होगी, पर अब ये देखने वाली बात है कि लेट डब होगी तो हमें डिज्नी प्लस हॉटस्टार वीआईपी पे देखने को मिलती है या प्रीमियम? वैसे दोनों पे ही मिलेगी, ऑब्वियस सी बात है, पर वीआईपी यूजर्स को मिलेगी, इसका सवाल है। डिज्नी प्लस हॉटस्टार जो नहीं समझ पा रहा है वो है अच्छी सर्विस, जैसे नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो। ये कम पैसों में, बहुत कम 129 और 199 में बहुत अच्छी सर्विस देते हैं, और वो हिंदी डब में भी देते हैं। जो इंग्लिश मूवीज एंड वेब सीरीज होती है हिंदी डब में, पर वहाँ पे डिज्नी फेल हो रहा है। 299 मंथली चार्जेस है डिज्नी के, सबसे महंगे। ये कोई नहीं देने वाला पैसा भाई। डिज्नी समझ जा, इंडिया में बिजनेस करना है तो नहीं चलेगा ये। और यही सब फैक्टर्स हमें पायरेसी की तरफ खींचते हैं। जैसे मैं भी डाउनलोड करके देखूंगा, क्योंकि देखो इतना वेट कोई नहीं करने वाला। लेकिन अगर आप ये इंसान हो तो कंट्रोल कंट्रोल उदय। आप इतना कंट्रोल कर सकते हो तो करो। 2-3 महीने में हिंदी में आ ही जाएगी वीआईपी या प्रीमियम पर।
खैर सचिन न्यूजीलैंड सही खेल गया, इंडिया को न्यूजीलैंड से कुछ सीखना चाहिए, गवर्नमेंट कैसे चलाते हैं। हाँ तो चलो उस सब की बात छोड़े, अब मैं बताता हूँ मुलैंड डिज्नी प्लस पे कितना कमाएगा, ये देख लियो। ये इंडियन रुपीस ना, ये मुझसे गिने भी नहीं जाने के, खुद हिसाब लगा लो क्या है ये, औकात के बाहर। बट एक्सपेक्टेशन यही है कि डिज्नी मुलान आराम से 900 मिलियन डॉलर यानी कि 90 करोड़ डॉलर आराम से कमा लेगी। और अगर लक अच्छा रहा तो 100 करोड़ डॉलर यानी 1 बिलियन डॉलर मुलैन आराम से कमा लेगी, सभी कंट्रीज़ को मिला के, सिनेमा से रिलीज प्लस डिज्नी प्लस। सही खेल गया डिज्नी वैसे।